Hello friends, good morning. I welcome you in the presentation of class 9 mathematics. Today we are going to take revision on your second chapter polynomial. So friends, we already study what is by polynomial, right? Polynomial क्या होता है ये हमने already देखा है. तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा एग्जामिनेशन व्यू से थोड़ा रिविजन करेंगे क्योंकि आपका पीरियडिक टेस्ट है. तो पोलिनोमियल पता है तो पहले व्हाट इज बाय डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल. पोलिनोमियल में एक से ज़्यादा टर्म होती है. वो सभी टर्म में जो वेरिएबल की पावर होती है उसमें से हाईएस्ट पावर जो होगी वो उस पोलिनोमियल का डिग्री होता है. फॉर एग्जांपल जैसा कि अभी ये एक टेबल मैंने बनाया है. तो दिस इज योर फर्स्ट पोलिनोमियल 4x+2. अभी यहाँ पे दो टर्म है. फर्स्ट टर्म 4x, सेकंड 2 है. तो फर्स्ट टर्म जो 4x है उसका वेरिएबल का पावर आपका क्या है? 1 है. ओके. सेकंड टर्म में वेरिएबल का पावर आपका 0 है. उसमें हाईएस्ट है आपका 1. सो देयरफॉर 1 इज अ 0 डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल. इसलिए इस पोलिनोमियल का डिग्री 1 है. अभी ये दूसरा पोलिनोमियल है. इसमें फर्स्ट टर्म में वेरिएबल का पावर आपका 2 है. सेकंड टर्म में वेरिएबल का पावर 1 है. थर्ड टर्म में वेरिएबल नहीं, इसका मतलब वेरिएबल का पावर 0 होता है. तो यहाँ पे हाईएस्ट आपका 2 है. तो इसलिए इस पोलिनोमियल का डिग्री 2. थर्ड पोलिनोमियल में देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से हमें दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट टर्म का जो वेरिएबल का पावर 3 है वो सबसे हाईएस्ट है, ग्रेटेस्ट नंबर है. सो देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3. ओके. फोर्थ आपकी 7 यानी कि कांस्टेंट नंबर है. कांस्टेंट नंबर को हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं. तो ये 7 जो है यहाँ पे वेरिएबल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम वेरिएबल वहाँ पे उसकी पावर 0 लेके प्रेजेंट कर सकते हैं. जैसा कि ये 7 का मतलब होता है 7 × 1. ये 1 हम लोग पावर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 7 × x⁻0 बिकॉज x⁻0 इज 1 है ना. तो 1 हमने x⁻0 लिखा है यानी कि 7 × x⁻0. तो ये कांस्टेंट नंबर 7 हमने वेरिएबल की फॉर्म में इसी तरह लिखा है. तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर आपकी क्या है? 0 है. तो इसका मतलब इसका पोलिनोमियल का डिग्री 0 है और दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 0. और हमने ऑलरेडी देखा है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री हमेशा क्या होता है? 0 होता है. तो इसी तरह हम लोग कोई भी पोलिनोमियल का डिग्री बता सकते हैं. तो आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकता है, कोई भी एक पोलिनोमियल दी जाएगी और उस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है बताओ. तो इस तरह 1 मार्क्स के लिए आ सकता है. ओके. हमने कल भी देखा था. नाउ व्हाट इज बाय लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था. तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 है उसको बोलते हैं लीनियर. क्वाड्रेटिक क्या है? जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उस पोलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक. क्यूबिक पोलिनोमियल हमने देखा है जिस पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है, दिस इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल. तो ये हमने कल डिस्कस किया था. अगेन नो नीड टू डिस्कस. और हमने ये जो पोलिनोमियल दी गई थी उसको क्लासिफाई भी किया था. उसमें से कौन सी पोलिनोमियल लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्यूबिक है. ओके. उसी तरह मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल ये भी हमने ऑलरेडी देखा है. मोनोमियल मीन्स जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल. जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होती है उसको बोलते हैं बायनोमियल. जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म होती है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल. तो ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं हम लोग. अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं. हाँ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? px कोई भी पॉलिनोमियल है. ओके. px इज एनी पॉलिनोमियल. और इस पॉलिनोमियल में x की जगह हम लोग कोई भी रियल नंबर रिप्लेस करते. सपोज k रिप्लेस किया तो x की जगह k रिप्लेस किया तो p ऑफ k. ये जो वैल्यू हमें x की जगह k पुट करने के बाद हमें कोई तो भी वैल्यू हमें मिलेगी. ओके. इट इज डिनोटेड बाय p ऑफ k. ये जो वैल्यू उसको डिनोट करते हैं p ऑफ k. p ऑफ k मीन्स वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k. p of k का मतलब वैल्यू ऑफ द polynomial at x is equal to k, and this value is called the value of the polynomial at x is equal to k. So pk is called x value of the polynomial px at x is equal to k. तो ये k की जगह कोई भी रियल नंबर सपोज 2 पुट किया तो x की जगह 2 पुट किया तो वैल्यू ऑफ द polynomial is denoted by p of 2.
ओके, एक्स की जगह सपोज 5 पुट किया तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय पी ऑफ 5। तो पी ऑफ 2 का मतलब या पी ऑफ 5 का मतलब एक्स की जगह ये नंबर पुट करना है। फॉर एग्जांपल जैसा कि अभी ये एक पॉलिनोमियल दिया गया था, ओके, पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। अभी एक्स की जगह हम लोग 2 पुट करेंगे, तो एक्स की जगह हुए तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि पी ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स की जगह इसमें 2 पुट किया, एक्स स्क्वायर मीन्स यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 3x मीन्स 3 इंटू 2, ये -4 सिंप्लीफाई किया तो वी गेट -6। सो दिस -6 इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स एट x इज इक्वल टू 2। ये -6 को क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स एट x इज इक्वल टू 2। ओके, तो इसी तरह हम लोग कोई भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कोई भी रियल नंबर के लिए निकाल सकते हैं। ओके, तो हमने ऑलरेडी देखा है। नाउ व्हाट इज बाय जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, किस नंबर को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है और इसमें एक्स की जगह हम लोग कोई भी यदि रियल नंबर पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू एनी रियल नंबर यानी कोई भी रियल नंबर हम लोग के बोलते हैं, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि पी ऑफ के होगा। और ये जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यदि आपका जीरो आ गया देन के इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तब ये के जो है उस पॉलिनोमियल का क्या होता है, जीरो होता है। कब, एक्स की जगह के पुट किया और के पुट करने के बाद ये पॉलिनोमियल का वैल्यू आपका जीरो आ गया, तो दिस के इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसी तरह सपोज पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल, ओके, और यदि हम लोग एक्स की जगह 2 पुट किया, 2 पुट करने के बाद वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि पी ऑफ 2 यदि आपका जीरो आ गया देन 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तब 2 उसका क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो एग्जांपल भी हमने कल देखा था। सपोज ये आपका पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स की जगह -1 पुट किया तो पी ऑफ -1, एक्स की जगह -1 पुट किया तो एक्स स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर -3x मीन्स -3 इंटू एक्स की जगह -1 और ये -4 एज इट, इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका वैल्यू आता है जीरो। ये पॉलिनोमियल का वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद जीरो आ गया, देयरफॉर दिस -1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, उसी तरह x इज इक्वल टू 4 पुट किया तो p ऑफ 4 ये आपका जीरो आएगा, देखा था हमने कल, ये आप लोग कर सकते हैं, जीरो आ गया तो इसलिए x इज इक्वल टू 4 इज ऑल्सो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसी तरह जीरो का मतलब होता है पॉलिनोमियल में हम लोग x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं, पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल का वैल्यू यदि जीरो आता है देन दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो ये हमने कल ऑलरेडी देखा था। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम एग्जांपल। तो पहले गिव द एग्जांपल ऑफ बायोनॉमियल ऑफ डिग्री 3। बायोनॉमियल, बायो मीन्स 2 टर्म वाला और उसका डिग्री 2 होना चाहिए, ऐसा कोई भी आप लोग वेरिएबल लेके पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो एग्जांपल ऑफ बायोनॉमियल, बायोनॉमियल मीन्स 2 टर्म वाला और डिग्री 35। तो कोई भी एग्जांपल जैसा कि एक एग्जांपल 5u + 2x⁵35 या 5 माइनस भी लिया तो चलेगा, इसमें 2 टर्म है। ओके, और इसका पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, यहाँ पे 35 यानी कि हाइस्ट 35 तो डिग्री 35 है। सो दिस इज अ करेक्ट फैक्ट, करेक्ट पॉलिनोमियल। ये नंबर आप लोग कोई भी ले सकते हैं, है ना, इसके बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि 2x माइनस 30x⁵35, दिस इज ऑल्सो बायोनॉमियल विथ डिग्री 35, है ना, या p⁵35 माइनस 39p⁴, है ना, दिस इज ऑल्सो बायोनॉमियल, 2 टर्म है और उसका डिग्री 35। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं, 2 टर्म होना चाहिए और डिग्री 35 होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देना है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म वाला, मोनोमियल का मतलब क्या होता है, एक सिंगल एक ही टर्म वाला और डिग्री 100, तो उसका एग्जांपल -7y⁴100। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, पर्टिकुलर मैंने ये दिया, आप कोई भी दे सकते हैं जैसे कि 9p⁻²100। ओके, दिस एग्जांपल, ये भी एग्जांपल है, और कोई भी -4/3y⁴100, डिग्री 100 आना चाहिए यानी पावर 100 लेना है और एक ही टर्म वाला, एक ही टर्म है ये। ओके, एक ही टर्म, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोमियल। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं, कोई भी एग्जांपल
दे सकते हैं, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। नाउ फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एग्जांपल 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। कोई भी एक पॉलिनोमियल दी जाएगी, उसके जीरो फाइंड किए। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ओके। px + 2 ये लीनियर पॉलिनोमियल, उसका जीरो फाइंड करना है। तो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा है लीनियर पॉलिनोमियल का। जीरो का फॉर्मूला है जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, उसका फॉर्मूला क्या है? -b/a। तो -b/a, -b/a इज इक्वल टू माइनस बी की जगह बी का यानी कि कांस्टेंट हम आपका 2a अपॉन a मीन्स 5 यानी कि -2/5। सो -2/5 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। दूसरा एक तरीका है कि ये जो पॉलिनोमियल दी है उसको हम लोग जीरो के साथ इक्वेट करना है, यानी कि ये 5x + 2 इसको जीरो के साथ इक्वेट करके भी हम लोग जीरो फाइंड कर सकते हैं। जीरो का मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो ये 5x इज इक्वल टू ये 2 ट्रांसफर किया तो इट बिकम -2। सो x इज इक्वल टू क्या होगा? -2। ये 5 ट्रांसफर किया तो अपॉन 5। सो ये x इज इक्वल टू -2/5, ये आता है आंसर, ओके। तो ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप लोग। डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं ये, या इसी तरह भी। ये जो पॉलिनोमियल दी गई है जीरो के साथ इक्वेट करना है और सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है। सो दिस वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल सेम। फाइंड द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 2x - 3। पॉलिनोमियल दी गई आपके 2x - 3, इसके जीरो फाइंड करना है, ओके। तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ये पॉलिनोमियल जीरो के साथ इक्वेट करते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल है px, उसको जीरो के साथ लेना है। सो टेक px इज इक्वल टू जीरो। px मीन्स 2x + 3 0। ये सॉल्व करना है। ये 3 और ट्रांसफर करना है लेफ्ट साइड से राइट साइड में। सो लेफ्ट साइड में आपका 2x एज इट, दिस 3 बिकम -3। ये 2 ट्रांसफर किया तो x इज इक्वल टू माइनस, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू -3/2। सो -3/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x + 3, ओके। या डायरेक्ट फार्मूला भी यूज किया तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का फार्मूला आपका है -b/a -b यानी कि क्या? कांस्टेंट टर्म क्या आपके 3 है अपॉन a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x आपका 2 है। सो -3/2 इसी तरह कीजिए, ये इस तरह, नो प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द रिमाइंडर if the polynomial x⁻⁴ plus x³ minus 2x² plus x plus 1 is divided by x minus 1। हमें रिमाइंडर फाइंड करना है और हमने रिमाइंडर थ्योरम देखा है। px कोई भी पॉलिनोमियल है, आपका रिमाइंडर थ्योरम देखा है हमने। px इज बी एनी पॉलिनोमियल, ओके, मे बी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या ऑफ एनी डिग्री, यानी उसको यदि x माइनस a से हम डिवाइड करते हैं, this polynomial px is divided by x minus a, then remainder आपका होता है p of a, then remainder आपका क्या होता है? p of a। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम और ये थ्योरम हमने देखा ऑलरेडी। तो आपकी px यानी कि ये पॉलिनोमियल दी गई है x माइनस a से, यानी कि x - 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस a कंपेयर करेंगे तो ये का वैल्यू आपका क्या है? 1 है। तो यहाँ पे आपका ये px है तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? p of 1 होगा। p of 1 इज अ रिमाइंडर, ओके। तो हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। तो वी नो दैट द रिमाइंडर थ्योरम क्या है? px be any polynomial and a is any real number, ये कोई भी रियल नंबर है, and px is divided by x minus a, then remainder is p of a। तो इसी तरह कंपेयर करके, ओ, तो ये जो पॉलिनोमियल है उसको हम लोग px से डिनोट किया। px इज इक्वल टू x⁻⁴ plus x³ minus 2x² plus x plus 1, ओके। नाउ px इज डिवाइडेड हियर x minus 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? p of 1। एंड p of 1 का मतलब क्या होता है? ये जो पॉलिनोमियल px है उसमें x की जगह 1 पुट करना है। तो इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे तो x⁻⁴ मीन्स 1⁻⁴ plus x³ मीन्स 1³ minus 2x² मीन्स -2 into 1 square plus x means +1 and ये +1 as it। आफ्टर सिंप्लीफाइंग 1⁻⁴ आपका 1 ही होगा, प्लस 1³ भी 1, -2 into 1 का स्क्वायर 1 यानी कि -2 into 1 प्लस ये 2 into 2 हो गया 2। ये आपका पहले 1 + 1 का जोड़ 2, ये -2 into 1, ये -2 +2 एज इट, ये +2 - 2 कैंसिल, आपका आ गया 2। सो योर रिमाइंडर इज 2।
यदि पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर आता है 2। तो इसी तरह कोई भी पॉलिनोमियल दी जाती है और किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ये जनरली ये बायनोमियल है, यानी कि 2 टर्म वाला, तब ये रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। ओके, x माइनस ए, यदि यहाँ पे x प्लस 1 रहता, सपोज ये x माइनस 1 है इसलिए प्रॉब्लम नहीं, सपोज यहाँ पे यदि x प्लस 1 है तो ये x प्लस प्लस जो है माइनस के फॉर्म में हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं, x माइनस ऑफ माइनस 1, माइनस माइनस बिकम प्लस, ये आता है, तो ये x माइनस ए के फॉर्म में लिखना है, ये x माइनस ए के फॉर्म में आ गया। कंपेयर किया तो ये का वैल्यू आपका क्या होगा, ए का वैल्यू आपका माइनस 1 होगा, तब आपका रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ माइनस 1 होगा, देन योर रिमाइंडर इज p ऑफ माइनस 1। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, यदि डिवाइजर आपका x प्लस ए या फिर प्लस के फॉर्म में, तो ये माइनस के फॉर्म में लिखना है। तो माइनस के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, x माइनस ये प्लस, ये हम लोग माइनस ऑफ माइनस ए लिख सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस ए। ओके, अभी x माइनस ए के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये की जगह माइनस है, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ माइनस से होगा, तब रिमाइंडर आपका p ऑफ माइनस है। तो ये ध्यान में रखना है, ये जो डिवाइजर है ये माइनस के फॉर्म में लिखना है, ये यहाँ पे ऑलरेडी माइनस के फॉर्म में इसलिए नो प्रॉब्लम, यदि प्लस के फॉर्म में है तो हम लोग माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अनदर एग्जांपल, सपोज यहाँ पे x माइनस 2 की जगह, x माइनस 2 की जगह सपोज x प्लस 3 है। ओके, तो हाउ टू राइट x प्लस 3 इन द माइनस फॉर्म, x माइनस ऑफ माइनस 3, माइनस माइनस बिकम प्लस, तब आपका ये की जगह क्या होगा, माइनस 3, तब आपका रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ माइनस 3 होगा, एंड p ऑफ माइनस 3 की जगह मीन्स x की जगह माइनस 3 पुट करना है। ओके, तो इसी तरह हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वन एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of 4x square plus 3x square minus 4x plus k का वैल्यू फाइंड करना है। ये एक जो पॉलिनोमियल दी गई है उसमें ये k अननोन है, उसका वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन हमें दिया गया है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर है, और हमें फैक्टर थ्योरम पता है, फैक्टर थ्योरम हमने देखा है, इफ x माइनस a is a factor of any polynomial px, then p of a is equal to क्या होता है, 0 होता है। दिस इज कॉल्ड द फैक्टर थ्योरम, हमने फैक्टर थ्योरम ऑलरेडी देखा है। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ x, देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0। p ऑफ a का मतलब ये जो पॉलिनोमियल दी जाएगी उसमें x की जगह ये पुट करना है और 0 लेना इक्वल टू, तो इसका यूज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो हाउ टू सॉल्व इट, देखिए, तो इस एग्जाम्पल में हमें ऑलरेडी दिया गया है कि x माइनस 1, दिस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल दी गई है उसको हम लोग पहले px से डिनोट करना है। px इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, px से डिनोट कर दिया, और x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ x माइनस ए, ये की जगह 1 है, तो आपका p ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा। सो देयरफॉर p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अभी लेफ्ट साइड में p ऑफ 1 का मतलब ये जो पॉलिनोमियल px है उसमें x की जगह 1 पुट करना है, तो 4x क्यूब मीन्स 4 इंटू एक्स यानी कि 1 क्यूब, 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 1 की जगह x की जगह 1 लिया, उसका यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस 4x यानी कि माइनस 4 इंटू 1 प्लस k, ये 1 का क्यूब आपका 1 आता है, एंड 4 इंटू 1 यानी कि 4, ये 4 हो गया। उसी तरह 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 3 इंटू 1 इज 3, ये माइनस 4 इंटू 1 प्रोडक्ट माइनस 4 प्लस के एज इट इज इक्वल टू 0, ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसल, वी गेट 3 प्लस के इज इक्वल टू 0, ये 3 ट्रांसफर किया, यहाँ पे 3 प्लस है तो उधर माइनस होगा, सो के इज इक्वल टू माइनस 3, तो वी गेट हियर के इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, तो इसी टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, ये पॉलिनोमियल चेंज हो सकती है, पॉलिनोमियल अलग अलग दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो के लास्ट में था, के कभी कभी कोएफिशिएंट ऑफ x हो सकता है, कभी कभी कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब भी हो सकता है, कभी कभी कोएफिशिएंट ऑफ x भी हो सकता है, बीच में अननोन नंबर कहीं भी हो सकते हैं। कोएफिशिएंट में जो है ABCD जो वैल्यू है वो वहाँ पे कहीं पे भी अननोन नंबर हो सकता है,
एक फैक्टर यदि हमें दिया गया है तो हम लोग वो अननोन नंबर इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, करना है। ओके, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, नाउ फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये ऑलरेडी हम लोग देखा है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपकी। ओके, वेयर ई इज नॉट जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर is what? Coefficient of x square is not equal to 0 is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c आपका क्या है? Constant term of a given quadratic polynomial. ओके, अभी इसका फैक्टराइजेशन करते समय हम दो केसेस यहाँ पे केसेस बने। फर्स्ट केस है इफ इज अदर देन 1, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यदि अदर देन 1 है, एक के अलावा कोई भी नंबर है, तो फर्स्ट वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। तो पहले क्या करना है, ए और सी का प्रोडक्ट करना है, a इंटू सी यानी ए सी हो गया। ओके, देन वी हैव टू फाइंड टू फैक्टर ऑफ ए सी, ये जो ए सी मिले उसके दो फैक्टर फाइंड करना है सच दैट देयर प्रोडक्ट इज ए सी बट देयर सम इज बी, बी आना चाहिए उनका जोड़, बी यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसी तरह ये जो प्रोडक्ट हमने ए सी फाइंड किया है, ए सी, इसके दो फैक्टर फाइंड करना है, उनका प्रोडक्ट ए सी बट जोड़ बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी आना चाहिए। सपोज ये दो फैक्टर ए एंड सी है, उनका दोनों का प्रोडक्ट ए से आएगा और ये प्लस सी का जोड़ बी आएगा, ये दो फैक्टर सपोज है। ओके, दैट इज ए इंटू सी इज ए सी एंड ए प्लस सी इज बी, ऐसे दो फैक्टर हमने फाइंड किए, कौन से? ए और सी। देन वी कैन स्प्लिट दिस मिडल टर्म, ये जो मिडल टर्म है इन द फॉर्म ऑफ दिस टू फैक्टर, ये दो फैक्टर हमने जो फाइंड किए उसके फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट, ओनली स्प्लिट द मिडल टर्म। तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एज इट, bx can written as in the form of ये दिस टू फैक्टर यानी कि वी कैन राइट ax प्लस cx, इस तरह लिखा है, प्लस लास्ट टर्म c एज इट। तो इसी तरह यहाँ पे ये मिडल टर्म्स हमने स्प्लिट किया, ये मिडल टर्म bx हमने कैसा लिखा है, x प्लस 6। अभी इसका पहले दो टर्म का एक ग्रुप बनाना है, सेकंड दो टर्म का एक ग्रुप बनाना है। अभी पहला जो ग्रुप बना है उसमें हमें कॉमन दिखाई दे रहा है x कॉमन निकाल लिया तो आपका ब्रैकेट बच जाएगा x प्लस 1। सेकंड ग्रुप में c कॉमन दिखाई दे रहा है, c कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 1। अभी यहाँ पे ये ब्रैकेट कॉमन x प्लस 1, सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे बच गया आपका x और इधर प्लस c यानी कि x प्लस c। सो दिस इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इफ इज अदर देन 1, ये अदर देन 1 है तो इसी तरह कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है। ओके, सेकंड केस देखते हैं, उसका पहले एग्जांपल, सब अभी एक एग्जांपल है 2x स्क्वायर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका क्या है, 2 है। ओके, यानी कि a का वैल्यू 2 है अदर देन 1 है, सो हियर a इज इक्वल टू 2 अदर देन 1, b का वैल्यू आपका माइनस 8 है, c का वैल्यू 6 है। ओके, तो a का वैल्यू 2 अदर देन 1 है, तब हम फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a इंटू सी, a इंटू सी, ये आपका 2 है इंटू सी 6 है, ये आपका आ गया प्रोडक्ट 12। अभी हमें ये जो 12 है आपके ये सी का प्रोडक्ट, इसके दो फैक्टर फाइंड करना है सच दैट देयर प्रोडक्ट इज प्लस 12 बट सम इज b, b मींस माइनस 8, जोड़ उनका माइनस 8 लेकिन प्रोडक्ट प्लस 12 आना चाहिए, ऐसे तो फैक्टर फाइंड करना है। तो विच आर द टू फैक्टर्स? तो टू फैक्टर्स आर -2 -6, देखिए प्रोडक्ट प्लस 12 आता है, उनका दोनों का जोड़ -8 आता है, करेक्ट। सो दिस आर द करेक्ट फैक्टर, -2 -6 आर द करेक्ट फैक्टर, करेक्ट। सो रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर -6 -2 या -2 -6, करेक्ट। नाउ वी कैन स्प्लिट द मिडल टर्म इन द फॉर्म ऑफ दिस टू फैक्टर, -6 और -2, ये दो फैक्टर के फॉर्म में हमें मिडल टर्म -8x लिखना है। तो फर्स्ट टर्म एज इट ये है, उसमें फर्स्ट टर्म आपका 2x पर एज इट, -8x हमें लिखना है ये दो फैक्टर के फॉर्म में, यानी कि -2x -6x। ओके, प्लस लास्ट टर्म आपका 6 एज इट, तो ये स्टेप हमें मिल गया। यहाँ पे पहले दो का एक ग्रुप बनाना है, दूसरे दो का एक ग्रुप बनाना है। फर्स्ट ग्रुप में देखिए, फर्स्ट ग्रुप जो है आपका उस, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप है, इसमें हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 2x फर्स्ट ग्रुप में, तो 2x कॉमन निकाल लिया तो आपका बच जाएगा x - 1। सेकंड ग्रुप में -6x प्लस 6 है ना, लेकिन हमें x - 1 चाहिए तो उनका साइन चेंज करना है, तो इसलिए यहाँ पे -6 कॉमन निकाल लिया। -6 कॉमन निकालने के कारण इनका साइन चेंज हुआ है, तो ये -x बिकम +x रहेगा और 6 में से
+6 में से -6 कॉमन निकला तो -1। ओके, अभी देखिए ये x -1 ब्रैकेट कॉमन है, वी कैन टेक इट इन सेकंड ब्रैकेट, यहाँ पे बच गया 2x और ये -6। सो वी गेट द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x square minus 8x plus 6 is what? X minus 1 into 2x minus 6. So this is a factorization of this quadratic polynomial. तो इसी तरह हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ओके, ओके, तो सेकंड केस यहाँ पे इसी तरह यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने देखी है, सेकंड सेकंड जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ए की वैल्यू यदि 1 है, ए की वैल्यू 1 है यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इसी तरह होगी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होगी। ए का वैल्यू 1 है यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, 1 हम यहाँ पे लिखते नहीं, 1 x स्क्वायर, नो नीड टू राइट 1 x स्क्वायर, वी कैन राइट डायरेक्टली x स्क्वायर, तो हम लोग ये लिखते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ए का वैल्यू क्या है आपका 1 है। तब क्या करना है, डायरेक्टली ये जो कांस्टेंट टर्म c है उसके दो फैक्टर फाइंड करना है, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज प्लस c, बट जोड़ b होना चाहिए, जोड़ b होना चाहिए। सपोज ये p एंड q है, इनका दोनों का प्रोडक्ट c है और जोड़ b है, तब उसका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करना है, x पहला फैक्टर आपका प्लस p इंटू x, दूसरा फैक्टर भी प्लस q, तब उसका फैक्टराइजेशन इसी तरह करना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सपोज एक एग्जांपल है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है यानी कि ए का वैल्यू 1 है। ओके, तब ये जो आपका कांस्टेंट टर्म c जो है 6, इसके दो फैक्टर प्रोडक्ट प्लस 6 जोड़ आना चाहिए b यानी कि 5 आना चाहिए। तो कौन से फैक्टर होंगे, 2 और 3, प्रोडक्ट प्लस 6 आता है, जोड़ प्लस 5, और इसका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन x पहला फैक्टर आपका प्लस 2 इंटू एक्स, दूसरा ये फैक्टर आपका प्लस 3, तो उसका फैक्टराइजेशन होगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है। ओके, नाउ वी विल से एग्जांपल, evaluate the product without multiplying directly 104 into 96। ये 104 into 96 ये प्रोडक्ट हमें विदाउट मल्टीप्लाइंग करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी का यूज करके। तो हाउ टू फाइंड इट, तो ये 104 into 96 हम लोग स्प्लिट करेंगे, हमें आइडेंटिटी का यूज करना है। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो दो नंबर है ये हमें प्लस और माइनस के फॉर्म में इसी तरह करना है कि उनकी दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेम आनी चाहिए, उसी तरह सेकंड टर्म भी सेम आनी चाहिए, उसी तरह ये दो नंबर स्प्लिट करके लिखना है। तो ये 104 हमने स्प्लिट किया है 100 इंटू 100 प्लस 4, 96 स्प्लिट किया है 100 माइनस 4। देखिए फर्स्ट टर्म दोनों का सेम आ गया, सेकंड टर्म सेम आ गया, सिर्फ बीच में साइन प्लस और माइनस, यानी कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हमने लाया। ओके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसके फॉर्म में आ गया, a की जगह क्या आपका 100 है, b की जगह 4 है, और ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो ये आइडेंटिटी का यूज हम लोग करेंगे, a यानी कि आपका 100 है, b यानी कि 4 है, तो ए स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर। समझ में आ गया आइडेंटिटी। और 100 का स्क्वायर होता है आपका, यहाँ पे 2 जीरो है तो स्क्वायर में 4 जीरो यानी कि ऊपर 4 जीरो यानी कि 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 10,000 में से 16 माइनस किया तो वी गेट 9,984। सो वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ 104 इंटू 96 इज 9,984। तो इसी तरह हम लोग कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, अभी ये आइडेंटिटी हमने देखी 7, x माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन कैसा होता है, x माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ब्रैकेट क्यूब, इसका एक्सपेंशन होता है क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म, यहाँ पे क्यूब है। ओके, माइनस वाई क्यूब मीन्स सेकंड टर्म का क्यूब, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई यानी कि 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म माइनस एक्स वाई यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये आइडेंटिटी आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करना है, इसका एक्सपेंशन कैसा करना है। देखिए फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ब्रैकेट क्यूब, फर्स्ट टर्म
माइनस सेकंड टर्म ब्रैकेट क्यूब, इसका एक्सपेंशन क्या करना है, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब -3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो इसी तरह ये याद करना है और उसका यूज करना है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें कोई भी ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो 5u, ये 5u_p -3 क्यूब ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन करना है। ओके, तो ये कंपेयर करेंगे हम लोग ये आइडेंटिटी से, x माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, तो x की जगह आपका क्या है, यहाँ पे 5u_p है, y की जगह आपका 3q है, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका 5u_p है, सेकंड टर्म आपका 3q है। तो अभी यूजिंग दिस 7 आइडेंटिटी इसका यूज करेंगे। तो लेफ्ट साइड में आपका 5u_p -3q ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपका 5u_p है, उसका क्यूब, माइनस क्यूब ऑफ द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म आपका 3q है, उसका क्यूब, -3 इंटू फर्स्ट टर्म 5u_p इंटू सेकंड टर्म 3q इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म यानी कि 5u_p माइनस सेकंड टर्म यानी कि 3q। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट साइड एज इट 5u_p का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, p का क्यूब p क्यूब, ये क्यूब हो गया 125 p क्यूब माइनस इसका क्यूब 27q क्यूब। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट ये 3 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो गया 45 और p इंटू क्यूब 45p क्यूब। तो ये प्रोडक्ट आपका आ गया 45p क्यूब। इससे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया 5p को, तो 45p क्यू इंटू 5p ये आपका होगा 225p स्क्वायर क्यूब, क्योंकि p इंटू p स्क्वायर हो गया। फिर से देखिए, ये जो प्रोडक्ट है आपका ये 3 इंटू 5p इंटू 3q, ये प्रोडक्ट आपका आता है -45p क्यूब। ओके, ये यानी कि ब्रैकेट के बाहर -45p क्यूब है। इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, पहले फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हमें, यानी कि 5p को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 45p क्यू इंटू 5p, तो ये माइनस आएगा प्रोडक्ट, और 45 इंटू 5 का प्रोडक्ट होता है 225, ये p इंटू पी आपका p स्क्वायर इंटू क्यू, तो ये प्रोडक्ट आ गया -225p स्क्वायर क्यूब। ओके, उस तरह भी ये -45p क्यू से ये सेकंड टर्म -3q को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस बिकम प्लस हो गया। ये 45 इंटू 3 का प्रोडक्ट 135, ये p एज इट एंड ये q इंटू क्यू स्क्वायर, तो ये प्रोडक्ट हो गया 135p क्यू स्क्वायर। तो इसी तरह ये ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन हो गया। ओके, तो ये फॉर्मूला का यानी कि ये आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग कोई भी ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन कर सकते हैं। ओके, तो ट्राई टू सॉल्व सेम एग्जांपल्स। नाउ चेक 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। तो हमें चेक करना है कि ये 7 प्लस 3x, ये जो पॉलिनोमियल है आपकी, कौन से पॉलिनोमियल, 3x क्यूब प्लस 7x, इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर कब हो सकता है, यदि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद यदि आपका रिमाइंडर 0 आता है, देन दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एंड यदि 0 नहीं आता है तो नॉट अ फैक्टर। तो हमें इसलिए क्या करना होगा, यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा। और यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसका रिमाइंडर निकालने के लिए पहले हमें, यानी कि ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिविडेंड है, तो पहले इस डिवाइजर का हम 0 फाइंड आउट करेंगे। तो 0 ऑफ 7 प्लस 3x पहले निकालते हैं। तो इसका 0 निकालने के लिए उसको इक्वेट करते हैं हम लोग 0 के साथ, यानी कि 7 प्लस 3 0 के साथ इक्वेट किया, और सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, एंड दिस वैल्यू ऑफ x इज 0 ऑफ दिस डिवाइजर। तो ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले 7 ट्रांसफर किया तो 3x इज इक्वल टू प्लस 7 बिकम -7, बाद में 3 ट्रांसफर किया तो x इज इक्वल टू -7/3। तो 0 ऑफ दिस डिवाइजर आपका आ गया -7/3। 0 ऑफ 7 प्लस 3x इज -7/3। ओके, अभी ये px जो पॉलिनोमियल दी गई इसको px से डिनोट किया, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7 प्लस 3x से। तो रिमाइंडर आपका क्या होगा, p इज इक्वल टू 0 ऑफ द डिवाइजर, डिवाइजर आपका 7 प्लस 3x है, और 7 प्लस 3x का 0 आपका है -7/3। तो p ऑफ 0 ऑफ डिवाइजर मीन्स p ऑफ -7/3। ओके, तो p ऑफ -7/3 हमें फाइंड करना है। रिमाइंडर मीन्स p ऑफ -7/3।
तो पी ऑफ -7/3 का मतलब ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स है इसमें एक्स की जगह -7/3 पुट करना है। तो 3x³ मीन्स 3 इंटू एक्स की जगह -7/3 उसका क्यूब। ओके, बाद में +7x है तो +7 इंटू एक्स की जगह -7/3, ये 3 एज इट। अभी -7 का क्यूब होता है -344, 343, डिनोमिनेटर में 3 का क्यूब 27, तो ये इसका क्यूब आ गया -343/27। यहाँ पे ये 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 इंटू -7 -49/3। ओके, यहाँ पे आप लोग ये 3 इंटू -343/27 है, तो ये 3 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 1, 3 9 जा, तो ये आएगा आपका -343/9। ओके, माइनस ये 43/9 एज इट। तो ये स्टेप आपका गया -343/9 -49/3, ये स्टेप है आपका। अभी ये सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, इनका एलसीएम है 9, ऑलरेडी यहाँ पे 9 है तो इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, और न्यूमरेटर एज इट -343 एज इट, माइनस यहाँ पे डिनोमीटर आपका 3 है, 9 चाहिए तो इसलिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो ये 49 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -49 इंटू 3 होगा -147। ओके, अभी देखिए न्यूमरेटर में -343 और -147 इनका जोड़ होता है -490, ये जोड़ हो गया आपका -490, डिनोमिनेटर में 90, तो ये आपका गया रिमाइंडर आपका गया -490/9 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 0 क्या नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 नहीं है, तो देयरफॉर दिस डिवाइजर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड, यानी कि 7 + 3x is not a factor of this polynomial 3x³ + 7x. So 7 + 3x is not a factor of 3x³ + 7x, तो इसलिए ये फैक्टर नहीं है। ओके, क्यों नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया है। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है। ओके, तो हमें क्या करना है, उसका रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर कैसे निकालना है, P ऑफ 0 ऑफ डिवाइजर, जो डिवाइजर है उसका 0 लेना है। ओके, तो आपका डिवाइजर ये था तो उसका पहले हमने 0 फाइंड किया, और फिर बाद में P ऑफ 0 ऑफ डिवाइजर यानी कि P ऑफ -7/3 निकाला, और वो आपका वैल्यू आया था -490/9 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, एंड ये 0 नहीं होने के कारण योर डिवाइजर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड, यानी कि 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ओके, so friends, try to solve examples of the same type. One more example, without actually calculating the cubes, find the value of -12³ + 7³ + 5³। ये इसका वैल्यू विदाउट क्यूब ना करते हुए ये वैल्यू निकालना है, यानी कि हमें आइडेंटिटी का यूज करना है। तो हमने एक आइडेंटिटी देखिए, यदि x + y + z इज इक्वल टू 0 आता है। ओके, फिर से इफ x + y + z का वैल्यू यदि 0 आता है तो x³ + y³ + z³ ये जो एक क्यूब का जोड़ 3 टाइम XYZ होता है। तो ये आइडेंटिटी का यूज हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ये -12³ + 7³ + 5³, इसमें ये -12 x मान लेते हैं, 7 को y बोलेंगे और z को 5 बोलते हैं। तो यहाँ पे हियर x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 5। अभी इनका जोड़ करते हैं x + y + z, यानी कि -12 + 7 + 5, और ये जोड़ आता है आपका 0, यानी कि x + y + z 0 आ गया। तो x + y + z 0 आता है तो x³ + y³ + z³ क्या होता है आपका 3xyz। तो इसी तरह ये आइडेंटिटी का यूज किया, तो x³ यानी कि -12³ + y³ यानी कि 7³ + z³ यानी कि 5³ इज इक्वल टू 3 टाइम x यानी कि -12 इंटू y यानी कि 7 इंटू z यानी कि 5। तो -12³ + 7³ + 5³ इज 3 टाइम -12 इंटू 7 इंटू 5। तो लेफ्ट साइड एज इट, और ये प्रोडक्ट राइट साइड में आता है आपका -1260। सो वी गेट -12³ + 7³ + 5³ इज -1260। तो इसी तरह ये क्यूब का जोड़
3 क्यूब का जोड़ इसी तरह आइडेंटिटी का यूज करके निकालना है. सो फ्रेंड्स, ट्राई टू सॉल्व सेम example from your exercise or also from your reference books. If you have any doubt, then you can contact me on my WhatsApp number 9420439784. So okay friends, goodbye, have a good day.